ये बात तो आपको पता ही होगी कि भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी पूरी की पूरी समुद्र में समा गई थी। इस घटना के बाद द्वारका नगरी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन 1983 में अरब सागर में कुछ गोताखोरों ने नाव से छलांग लगाई। वे शायद समुद्र की गहराई में कुछ ढूंढने वाले थे। तभी उन्हें वहां कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। समुद्र की गहराई में छिपा था एक पूरा का पूरा शहर, और यह शहर आज का नहीं बल्कि पुरानी सभ्यता का रहा होगा। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्ति महल और एक समृद्ध और सुनियोजित शहर। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। देखकर यकीन नहीं हो रहा था। जब वहां के पत्थर सैंपल लिए गए और उनकी जांच की गई तो पाया गया कि पत्थर तो महाभारत काल के हैं। यानी ये वही नगरी थी जिसके बारे में महाभारत में जिक्र मिलता है। जी हाँ, ये नगरी है भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी जो समुद्र में समा गई थी। आइए आज इस नगरी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जानते हैं जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य भी होगा और महाभारत पर विश्वास भी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं द्वारिका भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर बसा एक छोटा सा शहर है जहां हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं सिर्फ प्रभु की एक झलक पाने के लिए। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार जब कृष्ण ने कंस का वध किया था तब वे पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे थे और राजकाज चलाने लगे थे। उधर कंस की मृत्यु की खबर सुनकर उसका ससुर जरासंध क्रोध से भरा उठा और उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह कृष्ण और बलराम से अपने दामाद की हत्या का बदला लेना चाहता था। इस तरह जरासंध ने जब लगातार 17 बार मथुरा पर आक्रमण किए थे तब भगवान कृष्ण भी उसके हमलों से परेशान हो गए थे। इसलिए उन्होंने मथुरा छोड़कर कहीं और जाने का निर्णय लिया। तब उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी का आदेश दिया। हालांकि समुद्र देव की आज्ञा के बिना वहां नगरी बनाना मुमकिन नहीं था। इसलिए भगवान कृष्ण ने समुद्र देव का आह्वान किया और फिर समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन भूमि दे दी, जिस पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया। द्वारिका एक सुनियोजित नगरी थी जो आज के समय के शहरी नियोजन को भी मात दे सकती है। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ एक बेहतरीन संरचना के साथ तैयार किया गया था। नगर के बीचों बीच भगवान कृष्ण का महल था जो यहाँ की सबसे सुंदर इमारत थी। नगरी तैयार होने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने पूरे परिवार सहित पूरे यादव वंश को द्वारिका ले आए। इसके बाद वे मथुरा गए जहां उन्होंने जरासंध और कालियवन से युद्ध किया। युद्ध में विजयी होने के बाद भगवान कृष्ण द्वारिका लौट आए और यहाँ खुशहाली से रहने लगे। अब दोस्तों, जैसे हम इंसानों की जिंदगी में सुख और दुख दोनों तरह की चीजें होती हैं, ठीक इसी तरह भगवान कृष्ण भी समय के चक्र से बंधे थे। उनके जीवन में फिर वो अध्याय आया जिसने समस्त द्वारिका का नाश कर दिया। यह अध्याय था महाभारत, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन और पांडवों का साथ दिया। 18 दिन तक पांडवों ने अपने सगे संबंधियों से भयंकर युद्ध करा और भगवान कृष्ण इस बीच अर्जुन के सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन करते रहे। आखिरकार पांडवों की विजय हुई और कौरवों का सर्वनाश हो गया। युद्ध के बाद पांडव सहित श्री कृष्ण माता गांधारी से मिलने पहुंचे तो गांधारी ने पूरे महाभारत युद्ध का जिम्मेदार श्री कृष्ण को ही ठहराया। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, जैसे आज मेरे कुल का विनाश हुआ है ठीक ऐसे ही तुम्हारे कुल का भी विनाश होगा। तुम्हारे यादव आपस में लड़कर झगड़कर मारे जाएंगे और तुम्हारी द्वारिका नगरी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। भगवान कृष्ण तो पहले से ये सब जानते थे कि उनके कुल का विनाश आपस में लड़कर ही होगा। इसलिए उन्होंने इस श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया और माता गांधारी को प्रणाम कर वहां से लौट गए। लेकिन यादव वंश के सर्वनाश में केवल माता गांधारी का श्राप ही कारण नहीं था, बल्कि यहाँ एक दूसरा श्राप भी था जो उनके कुल के सर्वनाश के लिए अहम माना गया। यह बात तब की है जब द्वारिका के पास एक पवित्र स्थान पर कुछ साधु संत आए। तब भगवान कृष्ण के पुत्र सांब और उनके मित्रों ने ऋषि मुनि को परेशान करने की योजना बनाई। सांब ने गर्भवती स्त्री का रूप धारण किया और साधु के पास आ गया। उसने ऋषियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि समझ गए थे कि उसके गर्भ में तो कोई बच्चा है ही नहीं, यानी वे उनका मजाक बना रहे हैं। सांब ने अपने पेट पर एक कड़ाही बांधी हुई थी। यह देखकर ऋषि मुनि क्रोध से भर उठे और उन्होंने सांब को श्राप देते हुए कहा, तुम्हारे पेट से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा जो यादव वंश का विनाश करेगा। जब सांब के कपड़ों को देखा गया तो उसके अंदर से लोहे की कड़ाही निकली। और जब ये बात श्री कृष्ण के नानाजी राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस कड़ाही के टुकड़े करके उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उन टुकड़ों को एक मछली निकल गई और वही मछली मछुआरों के जाल में फंस गई।
तब उस मछली को काटा गया तो उसके पेट से लोहे के मूसल के टुकड़े निकले। जिसके बाद एक शिकारी ने उन टुकड़ों से जहरीले तीर बना डाले। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि टुकड़े होने के बाद ये मूसल ने कैसे यादों का विनाश किया होगा। तो दोस्तों 36 साल बाद वो समय आ गया जब माता गांधारी का श्राप सच होने वाला था। उस श्राप का अंतिम समय चल रहा था। यदुवंशी मदिरा के नशे में धुत थे। वे आपस में लड़ने झगड़ने लगे और हर कोई एक दूसरे को मारने पर उतर गया। इस बीच बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया था। जब भगवान कृष्ण ने यह देखा तो वे भी देह त्यागने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। ठीक उसी समय जरा नाम का एक शिकारी का तीर उन्हें आकर लगा और यह वही तीर था जो उस मूसल से बना था। श्री कृष्ण ने यहीं पर अपना देह त्याग कर दिया और वे परलोक चले गए। अर्जुन को जब यह बात पता चली तब वे दौड़कर द्वारका पहुंचे। द्वारका जल रही थी, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण को वचन दिया था और उसी वचन के अनुसार उन्होंने सभी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल दिया। कुछ ही देर में द्वारका नगरी पूरी की पूरी समुद्र में समा गई। अगर वर्तमान समय की बात करें तो द्वारका के दो हिस्से हैं, द्वारका और बेट द्वारका। इसमें द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच में एक द्वीप। कई साल तक तो द्वारका को एक कहानी मानकर बताया गया, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो पुराणों में बसी से नगरी के सबूत दे सके, इसके होने के प्रमाण दे सके। फिर 1930 में खोज शुरू की गई। इसमें बेट द्वारका के कई अवशेष मिले और 1963 में यहां पहली पुरातत्विक खुदाई की गई, जिसमें कई सारी कलाकृतियां और मूर्तियां मिली। इन निष्कर्षों से यह दिलचस्प थ्योरी सामने आई, जिसके अनुसार श्री कृष्ण द्वारिका से अपने पूरे राज्य का प्रशासन देखते थे और वे द्वारका में अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। इसके बाद 1983 से 1990 के बीच एक अंडर वाटर पुरातत्वविद डॉक्टर एस राव और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी। कई दिनों तक पानी के अंदर ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार पानी के नीचे गहराइयों में एक अद्भुत शहर मिल गया, एक अद्भुत नगरी मिल गई। अब यह अनुमान लगाया गया जो पानी के नीचे ये नगरी मिली है भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी है। इस बात की पुष्टि के लिए पुरातत्ववेत्ता ने पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का निर्णय किया। दोस्तों, कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्रयोगों के माध्यम से पत्थर की संभावित आयु की गणना की जाती है। हालांकि नरहरि आचार्य ने महाभारत में वर्णित ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की जानकारी से इसकी गणना की कि महाभारत का युद्ध 3126 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत के हिसाब से द्वापर का निर्माण भी इसी युग में हुआ था और इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने के बाद पता चला कि इन पत्थरों का उस समय से गहरा संबंध है। अब पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं, उसे कैसे पुख्ता सबूत माना जा सकता है? और इसलिए पुरातत्ववेत्ताओं ने समुद्र के अंदर मिले इस नगरी को मापना शुरू कर दिया। और हैरान करने वाली बात यह हुई कि यह माप था 12 योजन, जो कि भगवान कृष्ण को द्वारिका नगरी बसाने के लिए समुद्र देवता ने दी थी। इतना ही नहीं, यहां बड़ी संख्या में लंगर भी पाए गए। ये बताते कि द्वारिका एक ऐतिहासिक बंदरगाह था जहां से भारत दूसरे देशों से सालों तक व्यापारिक संबंध स्थापित किए हुए था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।